मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करेंगे अन्य आंदोलन व सुधार को। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। डी के कर्वे ने वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा डी के कर्वे ने। कहाँ पर की थी? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने की थी? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। और ये किसका टाइम पीरियड था? इस समय 1885 में डफरिन का टाइम पीरियड था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। उपाधि प्राप्तकर्ता और उनको देने वाले कौन थे वो देखेंगे। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी। याद रखिएगा गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। और उसके बदले में फिर उन्होंने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो दोनों को याद रखना, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दी थी, जबकि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी थी। नेताजी किसके नाम से जाने जाते हैं? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं। इनको एडोल्फ हिटलर ने ये नाम दिया था, नेताजी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी। याद रखिएगा ऑप्शन में अगर बारदोली की महिलाएं और गांधी जी दोनों हैं तो आप लोग बारदोली की महिलाओं के साथ जाइएगा। अगर बारदोली की महिला ऑप्शन में नहीं है, गांधी जी है, तो आप गांधी जी के साथ जाएंगे। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से जानते हैं और इनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी, जबकि देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि देने वाले थे महाराजा खेतड़ी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि अकबर द्वितीय ने दी थी। याद रखना, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते, ठीक है। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड की बातें हो रही है। आत्मीय सभा की स्थापना कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में कौन करते हैं? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। तत्वबोधिनी सभा इंपॉर्टेंट है, 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन करते हैं? देवेंद्र नाथ ठाकुर। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग इनके द्वारा की जाती है। रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना 1851 में दादाभाई नौरोजी करते हैं। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ 1863 में करते हैं। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्रीधरालु नायडू के द्वारा की जाती है। साइंटिफिक सोसाइटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी हुई है, ये 1864 में इसकी स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में कौन करते हैं? MG रानाडे करते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग करते हैं। सत्यशोधक समाज इंपॉर्टेंट है, 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग नहीं है, इंडियन लीग है। 1875 में शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए।
आगे बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875 में इसकी स्थापना मैडम ब्लावट्स्की तथा कर्नल अलकॉट के द्वारा की जाती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी के द्वारा की जाती है। इनको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, इनको ये तीनों को किस नाम से जाना जाता है। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889 में रमाबाई के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद करते हैं। अभिनव भारत संस्था, काफ़ी बार क्वेश्चन इससे बना है, 1904 में कौन करते हैं? विनायक दामोदर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। अगर ऑप्शन में ज़्यादातर वी.डी. सावरकर भी रहता है तो याद रखिएगा, अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसकी स्थापना करते हैं। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी इसकी स्थापना करते हैं और विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल इसकी स्थापना करते हैं। सोहन सिंह भागना इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन लाला हरदयाल जो है इसके मुख्य पथ प्रदर्शक है, इसलिए इनका नाम ज़्यादा रहता है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय करते हैं। गाइस, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है, यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। वुमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में करती हैं कौन? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट रहती हैं। और भारतीय पहली महिला जो रहती हैं वो रहती हैं सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की वो अध्यक्ष रहती हैं। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इसकी स्थापना की जाती है। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग पहले हुआ था कि खिलाफत आंदोलन होता है, फिर अमृतसर में अधिवेशन भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधु करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा की जाती है। स्वराज पार्टी सब लोग जानते हैं, 1923 में इसकी स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, और भी लोग इससे बहुत जुड़े रहते हैं। और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान के अंतर्गत भगत सिंह है और भी बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग मिलकर के करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बना है। 1924 में इसकी स्थापना करते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की जाती है। नौजवान सभा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है यहाँ से। 1926 में स्थापना करते हैं भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। ज़्यादातर ऑप्शन में भगत सिंह रहता है, तो याद रखिएगा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की जाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, अभी मैं बता रही थी आपको, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे 1932 में महात्मा गांधी करते हैं और 1934 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर द्वारा की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की जाती है, रास बिहारी बोस करते हैं, बाद में इससे सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ जाते हैं। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। आगे बात करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें फारसी अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी।
वेलेजली ने 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, वेलेजली के टाइम में इसके द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है, 1 लाख रुपया शिक्षा के प्रसार के लिए व्यय किए जाने का प्रावधान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो कंपनी का चाय और चीन के साथ में व्यापार था उसको छोड़कर सारे व्यापार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अलेक्जेंडर डफ के द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और मैकाले ने इसे भारत में लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था भारत में, तो याद रखना है मैकाले ने दिया था। चार्ल्स वुड, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है, 1854 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड के समय में है। इससे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को कहते हैं। याद रखिएगा 1854 में। हंटर कमीशन का गठन किया जाता है 1882 में। इसे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु सुझाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है हंटर कमीशन की स्थापना किस शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी, तो याद रखना प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी। और एक हंटर आयोग की स्थापना 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसकी जांच करने के लिए भी किया जाता है। तो ये दूसरा कमीशन है, वो दूसरा कमीशन है, याद रखना है। 1902 में कर्जन के द्वारा टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से दोनों बने हैं कि किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, टॉमस रेले की अध्यक्षता में कर्जन के द्वारा 1902 में। और विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा 1904 में। आगे बात करेंगे 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें से हंटर कमीशन दे देंगे या सैडलर आयोग दे देंगे, विश्वविद्यालय दे देंगे, ये वाले विश्वविद्यालय अधिनियम, इनको डेट को चेंज करने के लिए, इनका जो सन रहती है उसको मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। आगे बात करेंगे वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हरटोंग समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरटोंग समिति का गठन किस लिए किया जाता है, तो भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए। तो हरटोंग समिति किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 1929 में ये आती है। 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की थी, जिसको सार्जेंट योजना कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डियर बार मैं बात आपको बता रही हूँ कि इनको मिलान करने के लिए बहुत पूछा जाता है, तो अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए। इनके सामने लिख लीजिएगा, हरटोंग समिति 1929 में आती है, शिक्षा से संबंधित है। सार्जेंट योजना भी कब आती है, ये 1944 में। हंटर कमीशन 1882 में होता है। और ये है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था, मैकाले ने दिया था भारत। इसका क्या कहना था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, वो छन छन के नीचे वालों को अपने आप आ जाएगी, निचले वर्ग को उसने शिक्षा देने से इनकार किया था। वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। राधा कृष्णन आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। यूजीसी की स्थापना किसने की थी, 1953 में भारत सरकार ने किसके सुझावों पर की थी, राधा कृष्णन आयोग 1948 के सुझाव पर की थी। चलिए आज की क्लास में इतने ही। अगली क्लास में देखेंगे समाचार पत्र का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।